नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं हम एक्सेल के नए वीडियो के साथ जो फुल्ली आधारित है बेल्ट्रॉन के सिलेबस पे। एक्सेल के एमसीक्यू करने से पहले आपको बता दूं कि एक्सेल का थ्योरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एमसीक्यू को डायरेक्ट रट नहीं सकते और ये भी कोई संभावना नहीं बनता कि हम जो आपको एमसीक्यूज करवाएंगे वही सेम टू सेम आपको क्वेश्चंस पूछ दिया जाए। पैटर्न वही रहेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज करने के लिए थ्योरी का जानकारी होना बहुत अति आवश्यक है, और हम जो थ्योरी करवाएंगे वो एकदम इतना ही आपको इनपुट देंगे जो बेल्ट्रॉन से के सिलेबस से पूरे संबंधित होगा, ठीक है। ज़्यादा हम लोग इस पर डिस्कस भी नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है। साथ ही हमारे चैनल पे ऑलरेडी 4 मॉक टेस्ट के वीडियो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। आप वहाँ जाके उस मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए और अपना स्कोर चेक कीजिए कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, ठीक है। अभी हम एमएस एक्सेल करेंगे, फिर पावर पॉइंट। एमएस वर्ड के ऑलरेडी जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी टैब हैं, उनके सारे एमसीक्यूज, उनका थ्योरेटिकल पार्ट्स, एमसीक्यू विद डेफिनेशंस हम ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहां से जाके उनको भी एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो एमसीक्यूज है एमएस वर्ड के, ये आपको कैसा लगा। साथ ही मॉक टेस्ट जो है ये फुल्ली बेल्ट्रॉन की सिलेबस पर आधारित है, हर एक रैंक के क्वेश्चन उसमें अवेलेबल है, उसमें भी जाके जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। आने वाले समय में आप एक्सेल पे भी आपका फुल्ली एक्सेल पे भी एमसीक्यूज होगा, लेकिन पहले थ्योरी कर लेते हैं तब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सेल का। फाइल टैब हम ऑलरेडी बता चुके हैं। आज हमारा सीरीज चालू होगा कहाँ से? होम टैब से, ठीक है। तो होम टैब में देखिए सबसे पहला ऑप्शन है कट कॉपी पेस्ट। तो चलिए समझते हैं कि कट कॉपी पेस्ट एक्चुअली में होता क्या है। देखिए हमारे पास इस प्रकार का एक टेबल बना हुआ है। अगर हम इस टेबल को, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, अगर हम इस टेबल को चाहते हैं कि यही टेबल हमारा एक जगह से दूसरे जगह हो जाए, जैसे कि ये नीचे में लिखे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, टेबल के बीच में कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल 1 करेंगे तो हमारा सेलेक्टेड जितना दूर हम काम किए होंगे वो एरिया हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर हम कंट्रोल सी करेंगे, या फिर कॉपी पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार का आपका डिजाइन, इस प्रकार की सिलेक्शन लाइन बन गया। जहां आप चाहते हैं पेस्ट करने के लिए वहां कंट्रोल भी दबा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। और ये लाइन तब तक सिलेक्टेड रहेगा। इस प्रकार से फिर एक बार कंट्रोल भी दबाइएगा तो देखिए ये आते जाएगा, और ये लाइन तब तक आपका सेलेक्टेड रहेगा, समझ गए, तब तक ये लाइन दिखेगा। या तो आप किसी भी सेल में डबल क्लिक कर ना कर दें तब तक दिखेगा, या फिर कंट्रोल एस ना दबा दे, या फिर F2 ना दबा दे, तो ये लाइन आपको ऑटोमेटिक दिखते रहेगा, समझ गए। एक तरीका तो ये होगा कि जो भी हम डाटा लाना चाहते हैं सेलेक्ट किया और सीधा पेस्ट कर दे तो हमारा आ गया। दूसरा तरीका क्या होता है, मान लीजिए कि हम फिर से इसको कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, सेलेक्ट हो गया, और जिस सेल में आप पेस्ट करना चाहते हैं वहां पे एक बार इंटर दबा दीजिएगा तो ये डाटा आ जाएगा, सेम टेबल आपका आ जाएगा। लेकिन इसमें फर्क क्या है कि जब आप इंटर दबाइएगा तो ये सिलेक्शन यहाँ से हट जाएगा। अब अगर आप इंटर दबाइएगा तो कुछ नहीं होगा, कंट्रोल भी दबाइएगा तब भी कुछ नहीं होगा। इसका मतलब हो गया कि अगर आपको एक बार ये टेबल कहीं चाहिए तो आप कंट्रोल सी करके सीधा इंटर दबा दीजिए, ठीक है ना, तो आपका डेटा जो है वो आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पे क्या करना आपको, इंटर दबा देना तो वो डाटा आपका पेस्ट हो जाएगा। जैसे फिर से मैं रिपीट करूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, जहाँ चाहिए वहाँ इंटर दबा दीजिए तो ये एक बार आ जाएगा। और ये सिलेक्शन लाइन जो है ये भी आपका हट जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको एक बार चाहिए, मतलब आप पेस्ट नहीं करना चाहते, सबसे एक तरह से डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं डायरेक्टली बिना पेस्ट किए हुए, आप कॉपी करके एक बार इंटर दबा दीजिएगा तो वो डेटा वो एक्टिव सेल में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। इसके बाद देखिए कट दिया हुआ, कट का काम क्या होता है, मूव करने के लिए। अगर मान लीजिए कि ये डेटा आपको यहाँ नहीं चाहिए, अब यहाँ से हम कट किए और जाके हम इंटर दबा देंगे तो जहाँ इंटर दबाएंगे वहाँ आके वो पेस्ट हो जाएगा, एक तरह से उसका डुप्लीकेट पेस्ट मूव हो जाएगा। मतलब जहाँ से हम सेलेक्ट किए वहाँ से हट के वो नई जगह पे क्या हो जाएगा, आपका मूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक काम होता है किसका, पेस्ट का, समझ गए। तो कट कॉपी पेस्ट का काम क्या होगा कि डाटा का अगर डुप्लीकेट बनाना तो कॉपी कीजिए, अगर आपको एक मतलब उसको रिमूव करना है, मूव करना है सॉरी, तो आप कट करके पेस्ट कर सकते हैं, या फिर कट करके इंटर दबा दीजिएगा। इससे भी आपका एक बार डेटा जो एक तरह से कट का ही मतलब पेस्ट हो जाएगा। कितने बार, तो वो भी एक बार, ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद यह फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम इस टेबल पे इसको बोल्ड कर दिए, है ना, इसको क्या कर दिए, बोल्ड कर दिया, इसका कलर कर दिया लाल। अब यही डिजाइन हमको इसमें चाहिए तो हम यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और जहाँ तक ये डिजाइन चाहिए वहाँ पे हम जाके इसे छोड़ देंगे तो देखिएगा सेम डिजाइन जो है नीचे वाले में पेस्ट हो गया, ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर का काम होता है कि मतलब लिखा हुआ मैटर आपका ही रहेगा। जैसे हम यहाँ पे लिखे राम, हम लिखे
ठीक है, ऐसा ट्यूटोरियल। अब हम चाहते हैं कि ये वाला डिजाइन इसमें आ जाता है, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और ऐसे क्लिक कर देंगे तो देखिए ये आ गया, समझ गए। तो इस प्रकार से देखिए मेटर ये अलग है, ये मेटर अलग है, लेकिन दोनों का फॉर्मेट क्या है, सेम है। तो हम इस काम के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जिसके अंदर है वह पेस्ट स्पेशल। तो चलिए हम लोग पेस्ट स्पेशल का काम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, पहले कुछ इसके अंदर हम एक कुछ डिजाइन उजाइन लगा देते हैं। यहाँ से मग में आएंगे और यहाँ से हमको जो कलर करना होगा वो कलर हम इसमें अंदर क्या करेंगे, इस प्रकार से लगा देंगे। इस सभी के फॉन्ट स्टाइल को हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, तो यहाँ से चेंज कर देते हैं। ये हो गया इसका फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, सॉरी फॉन्ट कलर। साथ में इस दोनों को बोल्ड भी कर दीजिए, बराबर है, ओके। तो ये सारा कुछ मेरा रेडी हो चुका है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट किए, कंट्रोल के साथ क्लिक किए, पेस्ट स्पेशल के लिए अल्ट कंट्रोल भी करेंगे। तो जब पेस्ट स्पेशल करिएगा तो शायद आपके स्क्रीन पर अच्छे से विजिबल होगा, ये ऑप्शन से देख लीजिएगा। तो पेस्ट स्पेशल में पहला ऑप्शन है ऑल। अब ऑल का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे चाहिए, तो हम यहाँ से अल्ट कंट्रोल भी करेंगे तो पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे तो जैसा लिखा हुआ वैसा आ जाएगा। इसके लिए हमें ऑल की जरूरत भी नहीं है, हम सिंपल कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, फिर से अल्ट कंट्रोल भी करेंगे और यहाँ पे दिया फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला का काम क्या होता है वो समझिए। चलिए फॉर्मूला का काम क्या होगा, जैसे एग्जांपल भी समझिए, हमको यहाँ पे टोटल करना है। यहाँ पे हमको क्या करना, इसका टोटल निकालना। ये नया मार्क है, यहाँ पे देखिए ये यही इसी का डुप्लीकेट बना, लेकिन इस दोनों में देखिएगा तो मार्क का अंतर है ना। तो हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, ये जो टोटल लगा हुआ यही टोटल हम इसके अंदर लगाना चाहते हैं। तो हमें फिर से वहाँ क्लिक कीजिए, ठीक है, कंट्रोल अल्ट भी दबाइए और यहाँ से फॉर्मूला पे क्या कर दीजिए, ओके क्लिक कर दीजिए। आप देखिएगा कि जो फॉर्मूला होगा वो सिर्फ कॉपी और पेस्ट होगा, इसका फॉर्मेट वगैरह वो आपका कॉपी पेस्ट नहीं होगा। अगर नॉर्मली कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो फॉर्मूला के साथ फॉर्मेट आ जाएगा, डिजाइन वगैरह सब आ जाएगा। लेकिन पेस्ट स्पेशल से देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारे ऊपर की तरफ जो हमने फॉर्मूला लिखा होगा, ठीक है, वो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पेस्ट हो गया, ठीक है। अब ये इसके हिसाब से सेल वैल्यू अगर हम इसको यहाँ पे चेंज भी करें, मान लो यहाँ पे 65 कर देते हैं, 60 कर देते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे इसका टोटल जो वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो फॉर्मूला का मतलब यहाँ पे हो गया कि किसी भी सेल में से जिससे आप कॉपी किए हैं उसमें से आप एग्जैक्टली अगर किसी भी सेल को कॉपी किए हुए हैं और दूसरे वाले टेबल में आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये चूज कर सकते हैं कि हमें क्या पेस्ट करना है, समझ गए। तो हमने बोला कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ से फॉर्मूला को पेस्ट करना। तो हम जैसे ही फॉर्मूला पे क्लिक किए तो सेल में जो फॉर्मूला लगा होगा ये इसके हिसाब से क्या हो गया होगा, मतलब इसके सेल के एड्रेस के हिसाब से पेस्ट हो गया होगा, ठीक है। तो पेस्ट स्पेशल का काम क्या हो गया, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का पहला काम हो गया फॉर्मूलाज का, कि किसी भी सेल किए हुए टेबल में से सिर्फ फॉर्मूला को क्या कर देना, नए वाले लोकेशन पे या नया वाले टेबल पे क्या कर देना, पेस्ट कर देना। इसका एक काम और आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ से क्या किए, इसको कॉपी किए, ठीक है, और इस वाले सेल में आके अल्ट कंट्रोल भी किए और यहाँ पे क्या कर दिए, फॉर्मूला को पेस्ट कर दिए। देखिए ये भी एक तरीका हुआ है। तो ये 0 0 जैसे यहाँ पे हम मार्क देते चलेंगे, जैसे हम सॉरी यहाँ पे मार्क नहीं देना था हमको, जैसे हम यहाँ पे मार्क देंगे तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक 230 हो गया, समझ गए। तो इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला का जो है वो यूज कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल में के अंदर जो फॉर्मूला ऑप्शन है उससे हम किसी भी सेल में टेबल में से डेटा को कॉपी करके नए टेबल में उसके फॉर्मूला को सिर्फ क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशल अभी देखिए यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ, वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम क्या करना चाहते हैं, इस पूरे टेबल में से हमें वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से कंट्रोल एक यहाँ से हम क्या किए, सेलेक्ट के पूरा टेबल, कंट्रोल सी किए, इसके बाद हम यहाँ आ गए, मान लीजिए यहीं आ जाते हैं, पेस्ट में जाते हैं, अल्ट कंट्रोल भी दबाते हैं, यहाँ से हम वैल्यूज में जाते हैं और ओके कर देते हैं। तो आप देखिएगा इस पूरे टेबल में से सिर्फ क्या पेस्ट हुआ होगा, तो वैल्यू पेस्ट हुआ होगा। यहाँ आप ध्यान से देखिए, तो पूरे टेबल में से क्या पेस्ट हुआ, ये देखिए इसमें कोई फॉर्मूला बार को अगर ध्यान से देखेगा तो कोई फॉर्मूला लिखा हुआ ही नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या पेस्ट हुआ है, तो वैल्यू पेस्ट हुए हैं। तो इसका और भी यूज होता है जो आगे आपको देखने को मिलेगा, कई कंडीशन में इसका ये भी यूज करते हैं। जैसे हम इसमें से मान लीजिए फॉर्मूला को रिमूव करना चाहते हैं सेम टेबल में से, तो पूरा टेबल तो ऑलरेडी सेलेक्ट ही है, फिर से एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल, पूरा टेबल क्या कर ऑलरेडी सेलेक्ट है, कंट्रोल सी करेंगे, ठीक है, अल्ट कंट्रोल भी जाएंगे और यहाँ पे वैल्यूज पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, बस फर्क क्या पड़ा है ये देखिएगा,
यहाँ पे हुआ क्या कि जो भी फॉर्मूला था यहाँ से हट गया, ये देखिए फॉर्मूला बार पे कोई फॉर्मूला आपको दिखेगा ही नहीं। तो ये भी एक काम होता है इसका, अगर आपको फॉर्मूला को रिमूव करना है अपने टेबल में से तो भी आप इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है फॉर्मूला पेस्ट स्पेशल में वैल्यूज का। ठीक है, यहाँ से सारे वैल्यूज हमारे क्या हो चुके हैं, जो भी फॉर्मूला था ये हमारे क्या हो चुके हैं, यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आइएगा, देखिएगा ये फार्मूला में सॉरी पेस्ट स्पेशल का और काम क्या होता है। तो यहाँ से पेस्ट में आइएगा, पेस्ट स्पेशल में आइएगा, तो देखिए यहाँ पे दिया वैल्यू, एक है फॉर्मेट। फॉर्मेट का काम क्या होता है, जैसे हम इस टेबल को सेलेक्ट कर लिए, अब इस टेबल में से हमको सिर्फ इसका फॉर्मेट चाहिए, तो यहाँ से अल्ट कंट्रोल भी किए और फॉर्मेट पे क्लिक करके क्या कर दिए, ओके कर दिए। तो देखिएगा इस पूरे टेबल में से सिर्फ क्या कॉपी हुआ, फॉर्मेट कॉपी हुआ, बाकी चीज जैसे का ऐसे ही है। तो अगर किसी टेबल में से आपको चाहिए कि हाँ इसमें से हमको फॉर्मेट चाहिए, ठीक है, तो आप उस टेबल में से क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट को कॉपी करके अपने नए वाले टेबल में जो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक और क्या होता है पेस्ट स्पेशल का काम, देखिएगा यहाँ पे दिया है कमेंट। तो कमेंट और वैलिडेशन तो अभी हम पढ़े नहीं है, तो जब हम कमेंट और वैलिडेशन को पढ़ाएंगे तब आके दिखाएंगे कि कमेंट और वैलिडेशन का काम क्या होता है। अभी हम तो समझ जाएंगे कि कमेंट और वैलिडेशन का काम क्या होता है, लेकिन आप पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और कमेंट और वैलिडेशन इससे पहले नहीं समझे तो फिर आपके लिए मुसीबत हो जाएगी, और हम नहीं चाहते कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो इस ऑप्शन को अभी हम वेटिंग में रखते हैं, जब सही समय आएगा इस पर हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे, ये हमारा वादा रहा। एक ऑल यूजिंग सोर्स थीम, ये क्या होता है, जैसे आपने ये क्लिक करा, अब यहाँ पे बगल में आए और आप नए सेल में क्लिक करके अल्ट कंट्रोल भी दबाएं और यहाँ पे ऑल यूजिंग सोर्स थीम पे आपने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, तो देखिएगा सेम उसी टाइप का क्या बन जाएगा, आपका डुप्लीकेट बन जाएगा, जैसे हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं सेम उसी प्रकार से। ठीक है, एक तरीका ये भी हो गया। दूसरा क्या है, एक बार और देखते हैं नेक्स्ट का पेस्ट स्पेशल का क्या काम होता है। कॉपी किए, ऑल्ट कंट्रोल भी किए, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया एक्सेप्टेड बॉर्डर। अब एक्सेप्ट बॉर्डर का मतलब होता है कि बॉर्डर को छोड़ के, तो अगर हम ये डिजाइन यहाँ मान लीजिए पेस्ट करना चाहते हैं और हम ये बॉर्डर नहीं चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ऑल्ट कंट्रोल भी दबाएंगे और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करेंगे, तो देखिएगा डिजाइन तो कॉपी पेस्ट होगा लेकिन इसका कोई भी बॉर्डर जो वो आपका पेस्ट नहीं हुआ होगा। तो बिना बॉर्डर का आप करना चाहते हैं तो ऑल एक्सेप्टेड बॉर्डर पे चेक लगा दीजिए, ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, तब अगर पेस्ट कीजिएगा तो कोई बॉर्डर ऑप्शन जो आपका वो अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट ही आपका अप्लाई होगा। तो भला आपको डिजाइन चाहिए लेकिन ये बॉर्डर नहीं चाहिए, तो आप उस ऑप्शन पे टिक लगा लीजिए, फिर ऑल्ट कंट्रोल भी कीजिएगा। यहाँ पे दिया फार्मूला एंड नंबर कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ क्या होता है, अगर मान लीजिए कि किसी टेबल का कॉलम विड्थ आपको चाहिए, मान लीजिए हम इसको क्या करते हैं, ये टेबल है ना, हम यहाँ से इसको कॉपी है, इसको यहाँ पर क्या कर देते हैं, कंट्रोल भी कर देते हैं, ये मेरा टेबल आ गया। ठीक है, अब इसके हम विड्थ को क्या कर देते हैं, मैनुअली चौड़ाई कम कर देते हैं। ठीक है, ऑटो विड्थ, देखिए ऑटोमेटिक कॉलम चौड़ा कम हो गया, इसका ज़्यादा इसका क्या है, कम है। हम चाहते हैं कि अब इस पे क्या हो जाए, इसका चौड़ाई, कॉलम का चौड़ाई सिर्फ और सिर्फ कॉलम का चौड़ाई है। ऑल्ट कंट्रोल भी करेंगे, कहीं ना करना आपको कॉलम विड्थ पे क्या कर देना, ओके कर देना। जैसे ओके कीजिएगा तो देखिएगा जो इसका सब कुछ वही है। मान लीजिए यदि आपका नया तरीके से टेबल आता तो आपका ये, अगर मान लीजिए हम अपने तरीके से बनाए रहते, अगर कॉपी पेस्ट नहीं किए हुए रहते, तब क्या होता कि डेटा मेरा रहता लेकिन चौड़ाई क्या रहता, जिस टेबल से हम कॉपी किए रहेंगे उसका चौड़ाई यहाँ पे क्या हो जाता, सेट हो जाता। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो गया क्या करने के लिए, पेस्ट स्पेशल का यूज हो गया कि आप किसी भी टेबल में से सिर्फ और सिर्फ कॉलम की चौड़ाई को ही सिर्फ क्या कर सकते हैं, पेस्ट वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको वो सिर्फ मतलब आपको सिर्फ अगर कॉलम का चौड़ाई चाहिए तो कॉलम का चौड़ाई कर लो, आपको फॉर्मेट चाहिए तो फॉर्मेट कर लो। तो पेस्ट स्पेशल के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जो आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट्स। इसमें क्या होता है कि आप अगर कोई फॉर्मूला लगाए हुए हैं तो वो फॉर्मूला और नंबर फॉर्मेट क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं किसी दूसरे वाले टेबल के अंदर। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे अगर हम देखिए सिंपल ऐसे लिखते हैं कि इक्वल टू 239/500 का मान लीजिए मार्क हुआ है, तो ये देखिए ये तो गलत परसेंटेज आ गया ना। तो इसको सही तरीके से कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जहाँ तक परसेंटेज निकालना वहाँ तक सेलेक्ट करके यहाँ पे देखिए एक नंबर फॉर्मेट होता है परसेंटेज, जहाँ जिसका जरूरत पड़ता है हम बताते चलते हैं। इस परसेंटेज पे हम क्लिक कर देंगे तो देखिए अभी तो कुछ नहीं हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू जो मार्क उस पर क्लिक करके बट्टा 500 से भागा दे देंगे तो हमको यहाँ पे परसेंटेज निकल गया। देखिए निकल गया। परसेंटेज निकालने के बाद यहाँ पे इसको हम फिल डाउन कर देंगे, फिल करेंगे एक्चुअली में नीचे की तरफ, ये देखिए सारे ऑप्शन आ गए। अब हम चाहते हैं कि यही नंबर फॉर्मेट इसके अंदर अप्लाई हो जाए, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, वो देखिए अब
यहाँ से हम क्या किए, इस सबको हम क्या किए, मान लीजिए यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है, इस वाले सेल में आके इसको सिलेक्ट कर लिए, ऑल्ट कंट्रोल भी करते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट्स पे क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। जैसे फॉर्मूला नंबर फॉर्मेट्स पे क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा ये इसके हिसाब से जो प्रतिशत आना चाहिए वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अगर हम एक में लगा चुके तो हमें बार बार दोबारा वही प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, अब सीधा कॉपी पेस्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर करेंसी है या कुछ इस प्रकार के नंबर फॉर्मेट्स है, आप यूज करके क्या कर सकते हो, और दूसरे वाले टेबल में अप्लाई कर सकते हो। अगर टेबल का डिजाइन अलग है बट रिक्वायरमेंट्स क्या है सेम है, फॉर्मूला क्या है सेम है, नंबर फॉर्मेट्स क्या है सेम है, तो उस कंडीशन में आप उसका आसानी से यूज कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद यह वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट्स। वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स क्या होता है कि अगर आप ये चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू आए, नंबर फॉर्मेट आए और फॉर्मूला ना आए, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए कि मान लीजिएगा हम इसको क्या किए, कॉपी किए, यहाँ से इसको क्या किए, कॉपी किए और इस वाले में आके हम क्या करते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, ऑल्ट कंट्रोल भी किए और यहाँ पे वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट्स पे हम आके क्लिक कर दे। आप देखिएगा ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे सेम आ गया और नंबर फॉर्मेट भी, मतलब इसको इसके रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, ये गलत है। लेकिन अगर आप ये चाहिए कि यही नंबर फॉर्मेट हमें दूसरी जगह भी लेके जाना है सेम वैल्यू के साथ, तो आप वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप रिक्वायरमेंट चाहते हो कि ये इसके हिसाब से रिजल्ट आए, तो बेहतर होगा फॉर्मेट और नंबर फॉर्मेट्स का आप यूज करें, ठीक है। फिर से आइए इसको हम एक बार फिर से कॉपी करते हैं, ऑल्ट कंट्रोल भी पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए मल्टीप्लाई डिवीजन, अब इसका क्या यूज होता है वो देखिए। मान लीजिए कि इस सेल में हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा टेबल, इस टेबल में हर एक विद्यार्थी को 5 मार्क ज्यादा मिले, तो यहाँ पे हमने 5 लिखा और इस 5 को हमने क्या किया, कॉपी करा, ठीक है। और ये जो टेबल हमारे पास जितने भी मार्क हम ये जितने भी सेल्स के अंदर ये मार्क बढ़ाना चाहते हैं उसको क्लिक किए, सेलेक्ट किए, सॉरी ऑल्ट कंट्रोल भी किए और यहाँ पे ऐड पे हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो देखिएगा जैसे ये 60 है तो ये 65 हो जाएगा। देखिए सबका मार्क यहाँ पे क्या हो गया, भर गया और ये मार्क जो है वो आपका ऐड हो गया, ठीक है। ऐसा समझ में। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मार्क को जो है वो किसी भी सेल के अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक समस्या हो गया है क्या, कि देखिएगा तो ये क्या है कि ये 5 तो आ रहा है, ठीक है ना, साथ ही साथ जो आपका है वो नंबर फॉर्मेट यहाँ से चेंज हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये यहाँ पे हम क्या किए, जैसे 45 है इस पर क्लिक करके इस पर अप्लाई कर दिए, ये सारा डिजाइन इसके अंदर आ गया। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, इसको जहाँ तक हम नंबर बढ़ाना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल भी करेंगे, ऐड करेंगे और यहाँ पे दिया हुआ है ऑल यूजिंग सोर्स थीम, इस पे क्लिक किए और यहाँ पे ऐड पे क्लिक किए, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो आप देखिएगा कि 5 भी आ गया और ये सोर्स थीम कर देते, इससे क्या फायदा हो गया कि जो कलर फॉर्मेट था इस सेल के अंदर वो अब वैसा ही हमने फॉर्मेट कर रखा था जो हमें रिक्वायरमेंट था, ठीक है। इससे क्या फायदा हो गया कि हमारे जो डेटा है वो भी चेंज हो गए और हमारे फॉर्मेट्स पे कोनो असर भी नहीं पड़ा। ये सबसे बढ़िया हमारे फायदा हुआ देखने को मिला यहाँ पे, ठीक है। कुछ सेकंड डिवीजन यहाँ पे कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास कुछ मार्क्स हैं और मार्क के कुछ यहाँ पे परसेंटेज भी दिए हुए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक बार फिर से कंट्रोल सी करते हैं, ऑल्ट कंट्रोल भी करते हैं। इसी प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं, घटा सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। अब बचकर ट्रांसपोज और एस्किप ब्लैंक। इसका काम क्या होता है, एस्किप ब्लैंक्स का, एस्किप ब्लैंक का काम होता है कि अगर मान लीजिए कि आप कहीं से डाटा, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे कुछ नाम दिया, बोला कि देखिए कुछ नाम जो ये रोहित शिव, ये जो कुछ नाम दिया हुआ इसमें कुछ चेंजिंग होगा। क्या चेंजिंग होगा कि जैसे हम चाहते हैं कि जैसे लिखा हुआ मान लीजिए रोहित, हम चाहते हैं वहाँ पे रोहित कुमार हो, ठीक है। शिव जहाँ पे लिखा हुआ वो वैसे ही रहेगा, या इसको हम कर देते हैं शिव शंकर, ठीक है। इसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा हो अखिलेश, हम यहाँ पे लिख लेंगे अखिलेश कुमार, ठीक है। ये हमारे पास कुछ डेटा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें से इसको कॉपी करके इस वाले में डालना है। तो हम यहाँ से सिंपल अगर इसको ऐसे सेलेक्ट किए, कंट्रोल सी किए, ठीक है, और यहाँ आके हम क्या कर देंगे, इसमें आके कंट्रोल भी कर देंगे, तो देखिए क्या होगा।
तो जो नाम मान लीजिए कि इसमें एक खाली था, वो खाली रह गया, जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ रह गया, ये तो गड़बड़ है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे नहीं ये नहीं चाहिए हमको, सिर्फ जहाँ लिखा हुआ वो पेस्ट हो, जो खाली है वो जैसे का वैसा ही रहे। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल भी करेंगे और यहाँ से एस्केप ब्लैंक पे क्लिक करके ओके कर देंगे। इससे क्या होगा, आप देखिएगा कि जो धीरज आलोक ये के सब नाम जैसा है वैसा ही रह गया। और ये जो बाकी जो नाम था रोहित वगैरह, इसमें हम जैसे रोहित कुमार कर दिए हैं, या हम धीरज कुमार, ये शिव शंकर किए हैं, अखिलेश कुमार किए हैं, तो ये नाम वहाँ पे ऐड हुआ है, समझ गए ना। ये अखिलेश कुमार क्या हुआ, एस्केप ब्लैंक का मतलब क्या हो गया, ये खाली वाला तीन का जैसा है वैसे ही हो गया, और जिसमें ये तीनों नाम में जैसा लिखा हुआ था वैसा नाम यहाँ पे आ गया। तो ये होता है एस्केप ब्लैंक्स, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम इसमें से क्लिक किए फॉर्मेट प्रिंटर पे, या हमको मान लीजिए कि इसका फॉर्मेट चाहिए, इसमें हमको फॉर्मेट भी चाहिए, तो हम क्या किए, इस टेबल में से मान लीजिए इसको सेलेक्ट किए, ठीक है, इसको यहाँ से कंट्रोल सी किए, इस वाले में हम यहाँ पे क्लिक किए, अल्ट कंट्रोल भी में जाके फॉर्मेट कहाँ है, फॉर्मेट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक, ओके कर दिए। तो देखिए इस टेबल का पूरा फॉर्मेट इसमें पेस्ट हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, ये वाला डाटा को कॉपी किए, फिर इसको हम यहाँ पे आके सेलेक्ट करते हैं, अल्ट कंट्रोल भी करते हैं और यहाँ पे एस्केप ब्लैंक पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो देखिएगा फॉर्मेट जो जैसा होगा वो आपका वैसी प्रकार से आ जाएगा। तो ये हमको नहीं चाहिए, गलत फॉर्मेट हो गया, समझ गए। इस प्रकार से हम एस्केप ब्लैंक का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पेस्ट लिंक का काम क्या होता है, यहाँ से इसको क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए पूरा, कंट्रोल सी, नया सीट पे जाइए, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ऑल्ट कंट्रोल भी दबाइए और पेस्ट लिंक पे क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिएगा जो डेटा वहां पे था वही डेटा यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ पे नंबर फॉर्मेट चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रतिशत जो है वो अप्लाई नहीं किया। जैसे प्रतिशत लगाएंगे तो डेटा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या फर्क होता है यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए हम इस पे कर देते हैं 40 मार्क इसको दे दिए, यहाँ पे इसको 70 मार्क दे दिए, ठीक है, तो यहाँ पे 2 मार्क हम यहाँ पे बढ़ाए हैं। अब ये देखिएगा यहाँ पर भी ऑटोमेटिक जो मार्क्स है वो ऑटोमेटिक बढ़ गए हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हम 40 किए, वहाँ 40 किए, तो यहाँ पे 40 होगा। फिर से देखिए यहाँ पे 72 है ना, अगर हम यहाँ पे जाके इसको कर देते हैं 62, ठीक है, इसको कर देते हैं 53, 2 को चेंज किए हैं, जैसे इंटर दबाएंगे देखिएगा ये लास्ट वाले सीट पे यहाँ पर भी चेंज हो गया। तो पेस्ट लिंक का काम होता है कि अगर आप इसी डेटा का, इसी टेबल का दूसरे सीट पे डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ओरिजिनल सीट पे जो हम बदलाव करें वो हमारी डुप्लीकेट सीट पे भी बदलाव हो, तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं, पेस्ट लिंक का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा पेस्ट एसोसिएशन का एक और कुछ काम और भी होता है, जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल सी किए, यहाँ पर आइएगा तो देखिएगा यहाँ पे दिया होगा क्या, पेस्ट, यहाँ पे देगा फार्मूला पेस्ट कीजिए, ये हो गया आपका फार्मूला नंबर पेस्ट कीजिए, यहाँ पे सोर्स को फॉर्मेटिंग कीजिए, यहाँ पे ट्रांसपोज कीजिए, यहाँ पे कीप सोर्स कॉलम विड्थ है, नो बॉर्डर है, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू एंड नंबर, यहाँ पे सोर्स, यहाँ पे देखिए एक होगा पिक्चर लिंक होगा, ये देखिए ये दिया हुआ पिक्चर और ये दिया हुआ लिंक्ड पिक्चर। यहाँ पे हम पिक्चर पे क्लिक किए, इस पे क्लिक किए, जैसे पिक्चर पे क्लिक किएगा तो देखिएगा ये टेबल हमारा कैसे बन गया, एक एज ए पिक्चर बन गया, यहाँ देखिए, ठीक है, ये हमारा टेबल क्या बन गया, एज ए पिक्चर। अब इसको हम MS पेंट में भी लेके जा सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं, जैसे यहाँ से हम कंट्रोल सी किए, मान लिया MS वर्ड में आ गया, ये टेबल को MS वर्ड में भी ले जा सकते हैं एज ए पिक्चर, ठीक है। यहाँ से ब्लैंक पे क्लिक किए और यहाँ पे आके कंट्रोल भी कर दिए, देखिए एज ए पिक्चर में आ गया। अब यहाँ से आपको जहाँ लेके जाना होगा, यहाँ से वर्ड रैपिंग में ये, और इसको जहाँ लेके जाना, जिस आकार में लेके जाना आप लेके जा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको मान लीजिए कि MS पेंट के अंदर जाना है, अगर एक्सेल के डाटा को बोले कि MS पेंट में कैसे लाएंगे, तो पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, ठीक है, एज ए पिक्चर पेस्ट करके इस पे जैसे पेस्ट करेंगे तो देखिए इसको MS पेंट के अंदर भी क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है। तो पेस्ट स्पेशल के माध्यम से हम इसको क्या कर सकते हैं, पिक्चर के रूप में भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, अर्थात पेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि पेस्ट का काम क्या होता है या पेस्ट स्पेशल का काम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन से दिया हुआ, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेस्ट स्पेशल का यूज कर सकते हैं। इसके बाद है फॉर्मेट फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप का काम क्या होगा, फॉन्ट ग्रुप का काम होता है नंबर्स वगैरह को क्या करने के लिए चेंज करें। यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, लिखावट का स्टाइल चेंज होगा, यहाँ से आकार चेंज कर सकते हो, यहाँ से फॉन्ट आकार को बढ़ा सकते हो, यहाँ से बढ़ा सकते हो, यहाँ से आप हटा सकते हो, ठीक है। अब अपनी इच्छा अनुसार जो आपको साइज चाहिए वो आप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हो, यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हो। अब आप पे डिपेंड करता है, आपको यहाँ से बॉर्डर हटाना है तो नो बॉर्डर कर दीजिए, देखिए सारे लाइन्स हट जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे जिस प्रकार से बॉर्डर लगाना हो आप अपने तरीके से क्या कर सकते हो, बॉर्डर लगा सकते हो।
ये हमने एमएस वर्ड में बताया। ड्रॉ कर सकते हो, लाइन का कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से लाइन का डिजाइन वगैरह चेंज कर सकते हो, ये सारे काम बॉर्डर्स हो सकते हैं। ये मार्क वाले ऑप्शन में आओगे तो अब पीछे का कलर जो जितना दूर आपका सेलेक्ट रहेगा उतना दूर का कलर आप क्या कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हम ऊपर वाले रो को सिर्फ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले रो को अगर सेलेक्ट किया तो ऊपर वाले रो का कलर हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ए से आइएगा तो ए से क्या हो सकता है, जो आपका ये आपका जो फॉन्ट स्टाइल है, मतलब जो लिखावट का स्टाइल है, उसके कलर को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, बाकी फॉन्ट डायलॉग उस पर क्लिक करके आप यहाँ से नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फील, प्रोटेक्शन इत्यादि में आप अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ऑलरेडी मुझे आगे बताना ही है, हम लोग वही डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अलाइनमेंट ग्रुप में आइएगा तो देखिए एक चीज याद रखिएगा कि जो एक्सेल में नंबर्स होते हैं, सॉरी टेक्स्ट होते हैं, इसके बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, और जो नंबर्स होते हैं इसके बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट राइट होता है। ये याद रखिएगा, कई बार एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट किए, अगर हम इसको लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट होगा, ये सॉरी यहाँ से लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट होगा, ये ऊपर की तरफ करेंगे तो ऊपर होगा, लेकिन ऊपर पता नहीं चलेगा। इसके लिए हम थोड़ा सा इसके रो के चौड़ाई को बढ़ाते हैं। अभी देखिए, अभी अगर हम ऊपर किए तो ये ऊपर जाएगा, तो ये हो गया ऊपर का टॉप, ये हो गया लेफ्ट का टॉप, सॉरी ये हो गया लेफ्ट का टॉप, ये लेफ्ट का सेंटर, ये लेफ्ट का राइट, ये लेफ्ट का टॉप, ये लेफ्ट का मिडिल, और ये लेफ्ट का बॉटम, ये तीन हो गया। फिर सेंटर, सेंटर का सेंटर का टॉप, सेंटर का सेंटर, सेंटर का बॉटम। ठीक है, इसको थोड़ा सा और चौड़ा कर देते ताकि आपको पता चले क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये राइट अलाइनमेंट होगा, ये राइट का हो जाएगा आपका तो ये राइट की तरफ अगर आप क्लिक कीजिएगा तो ये राइट का बॉटम हो गया, ये राइट का मिडिल हो गया, ये राइट का टॉप हो गया, ये राइट का मिडिल हो गया, ये राइट का बॉटम हो गया। ठीक है, और बीच पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको इस प्रकार से अरेंज हो जाएगा। आप यहाँ से अगर रो और कॉलम की चौड़ाई ज़्यादा है या सेल की लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है तब आप इसका बेहतर यूज कर सकते हो, अदरवाइज अगर चौड़ाई ही कम है तो फिर इसका रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये एबीसी है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो कंटेंट जो टेक्स्ट हमने लिखा, जैसे हमने यहाँ पे रोल नंबर को सिलेक्ट करा, यहाँ से हम इसको एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या वर्टिकल या रोटेट अप या डाउन, इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसके अलाइनमेंट को चेंज, एंगल को या ओरिएंटेशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। साथ ही जब आप मोर ऑप्शन यहाँ पे जाओगे, क्या बोलते हैं, इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट होगा, इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो आप इसको यहाँ से अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसके एंगल में जो वो चेंजिंग ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस सब के लिए आप बॉर्डर हटा दीजिएगा तो फिर आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आइएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे 45 है, इसको 0 कर दीजिए, ये फिर आपका सही हो जाएगा। इसी ऑप्शन पर आइएगा तो यहाँ पे दिया होगा रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा कि आपका टेक्स्ट जो है वो अगर मान लीजिए कि हम रैप टेक्स्ट का काम कब होगा, जैसे हम यहाँ पे लिखे क्लासेस। ठीक है, और यहाँ पे इसकी चौड़ाई को हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो आप देखिएगा कि ये जो डेटा है ये एक्चुअली राइट अलाइनमेंट, इसको लेफ्ट का सेंटर था, लेफ्ट कर दिया। तभी देखिए आपको लग रहा है कि एल में लिखा हुआ, जबकि एल में नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ के में लिखा हुआ। तो यहाँ से या तो वर्ड टेक्स्ट कर देंगे तो ये भी ऐसे भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे जाएंगे, मोर ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे वेब टेक्स्ट पे ऑन कर देंगे तो देखिए ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। बस हमको इसके चौड़ाई को थोड़ा सा बढ़ाना, देखिए क्या कंप्यूटर क्लासेस पूरा लिखा हुआ है। या फिर इसी ऑप्शन में जाइएगा, फॉर्मेट सेल में जाइएगा, यहाँ पे रैप टेक्स्ट को हटा के सेंड टू फिट पे क्लिक कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, तो जो भी लिखा हुआ रहेगा ऑटोमेटिक इस सेल के अंदर फिट हो जाएगा, जबरदस्ती फिट हो जाएगा। ये देखने में बिल्कुल छोटा होगा, लेकिन आप चाहे तो सेल के चौड़ाई के हिसाब से या कॉलम की चौड़ाई के हिसाब से पूरे मीटर को जो वो फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है सेलिंग टू फिट का। इसके अलावा जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे है, ये देखिए ये दिया इंक्रीज इंडेंट, यहाँ पे आप क्लिक करके क्या कर सकते हो, एक इंडेंट का पोजीशन सेट कर सकते हो, इंडेंट लेफ्ट कितना जाएगा और इंडेंट राइट कितना आएगा। यहाँ पे जब हम क्लिक किए तो देखिए सेल से पूरा सटा हुआ, इसको मैं बीच में क्लिक कर दे तो सही हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ से क्लिक करके देखोगे तो थोड़ा सा आगे जाएगा, इधर की तरफ आएगा। ठीक है, और यहाँ जाओगे तो फिर इधर की तरफ सटेगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि आपकी जो कर्सर का पोजिशन होगा एक सेल में कहाँ से स्टार्ट होगा, वो आप इंडेंट के माध्यम से आगे पीछे करके सही कर सकते हो। फिर सेंटर पे क्लिक कर दिए, जैसा है वैसा। रैप टेक्स्ट को अगर आप ऑन कर दीजिएगा तो रैप टेक्स्ट से क्या होता है, जब भी आप लिखेगा, जैसे हम लिखे तो रोहित, जैसे हम लिखे रोहित कुमार सिंह,
रोहित कुमार राज सिंह को नाम हम बड़ा कर देते हैं। अब जैसे हम सिंह लिखे देखिए ऑटोमेटिक नीचे आ गया। तो रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अगर आपका कोई भी टेक्स्ट मतलब बॉर्डर से लास्ट बॉर्डर से टकरा रहा है तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए सटा हुआ है जिसके हम इसके चौड़ाई को कम कर दिए। देखिए सिंह छिपा हुआ है, लेकिन जैसे यहाँ पे हम रैप टेक्स्ट ऑन करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक नीचे आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप जो नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, वो नाम अगर आपका नीचे सही से नहीं आ रहा है, आप यहाँ पे रैप टेक्स्ट करके क्या कर सकते हैं, उसको ऑन रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही मीटर कोई बॉर्डर से टकराएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये मार्ज एंड सेंटर। मार्ज एंड सेंटर क्या होता है, जैसे मान लिया हम यहाँ से यहाँ तक क्लिक किए, अगर हम सबको मिला के एक करना चाहते हैं तो सीधा मार्ज एंड सेंटर पे क्लिक कीजिएगा। इसके लिए ऑल्ट एच दबाइएगा तो मार्ज एंड सेंटर का और शॉर्ट की क्या होगा, ऑल्ट एच एम। इस पे भी क्लिक कीजिएगा तो आपका मार्ज एंड सेंटर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड सेमेस्टर 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम दे दिया स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड सेमेस्टर 1 है। इसका जो भी कलर हम करना चाहते हैं वो यहाँ से कर देते हैं, कलर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इस प्रकार से अगर हमें ऊपर में बॉर्डर स्टेप पे डिजाइन देना होगा तो हम यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। सेम चीज आपको यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे हम कंट्रोल से करके यहाँ पे कर देंगे, कंट्रोल भी, तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया मर्ज एंड सेंटर किया हुआ डाटा आ गया यहाँ पे ऑलरेडी। फिर इसको सेमेस्टर कर देंगे। ठीक है, तो 2 सेमेस्टर के मेरे पास डेटा आ चुका है। अब देखिए मर्ज एंड सेंटर का काम तो समझ गए। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है नंबर फॉर्मेट। थोड़ा सा फास्टली लेके चल रहे ताकि हम क्लास को जल्दी से कवर करके इसका एमसीक्यू करवा सके। नंबर फॉर्मेट क्या होता है वो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये रोल नंबर 101 है, ये जनरल है। अगर हम इसको यहाँ पे आके क्या कर दे, नंबर कर देंगे तो देखिए रोल नंबर में 00 लग जाएगा, जो देखने में बिल्कुल ही सही नहीं लगता है। ठीक है, तो नंबर फॉर्मेट का काम समझ गए कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपना नंबर फॉर्मेट जो है क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यूज जो आपको लग रहा है कि मतलब उसमें हम जोड़ घटाव गुना भाग नहीं कर सकते, वो एक पहचान है हमारे, जैसे रोल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, ये जितने भी चीजें हैं जिसके में हम जोड़ घटाव गुना भाग नहीं करेंगे, उसका जो है वो जो डिजिट होंगे वो न्यूमेरिकल डिजिट होते हुए भी वो क्या रहेंगे, जनरल के फॉर्मेट में रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसको अगर नंबर कीजिएगा तो इसको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा क्योंकि टेक्स्ट है, इसको आप चाहे तो टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नाम जो होगा वो ऑलरेडी जनरल में ही लिखा जाता है। फिर अगर हम इस पे क्लिक करें, अगर हम चाहते हैं कि इसको परसेंटेज में क्लिक करें, इसको हम नंबर पे क्लिक कर दें तो ये आपका नंबर कम और ये क्या लग रहा है, वैल्यूज है वो ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी अगर हम चाहते हैं 00 ना लगे तो आप इसे तो आप इसको अगर आप यहाँ से इसको नंबर करियो दीजिएगा तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होता है, ये देखिए, इसको घटा कर आप इस प्रकार से खत्म कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये जो नीचे देख रहे हैं इसे डेसिमल पॉइंट घट बढ़ेगा और इसे डेसिमल पॉइंट क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो नंबर्स में अगर आप कर भी दोगे, अगर आप चाहते हो कि डेसिमल ना दिखे तो आप डेसिमल को हटा दो, लेकिन बेहतर अगर आप डेसिमल नहीं दिखाना चाहते तो सबसे अच्छा है कि आप जनरल में रहने दीजिए। तो आपको कोई यहाँ पे देखिए जनरल में तो डेसिमल पॉइंट आपका यहाँ पे देख लीजिए, इस प्रकार से आप इसको डेसिमल पॉइंट के थ्रू भी नंबर्स में क्लिक कन्वर्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से जहाँ आपकी जरूरत नहीं है इस प्रकार से उसको आप जनरल में ही रहने दीजिए। ठीक है, करेंसी क्या होता है, अगर मान लीजिए कि हम अगर हम कहीं फी वगैरह की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई टेबल है एक, समझ गए, अब यहाँ पे लिखा हुआ, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा ADCA। ठीक है, फिर लिखा DCA, फिर लिखा CTTC। इस प्रकार से हम कुछ यहाँ पे डाटा लिखे। अब यहाँ पे लिखे फी। ठीक है, अब यहाँ पे फी दिए, जैसे मान लीजिए हम दे दिए 6000, फिर हम दे दिए मान लीजिए 2000, फिर हम दे दिए मान लीजिए 8000। इस प्रकार से हम कुछ फी दे दिए। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये दिख तो सही रहा लेकिन इसको हम क्या कर रहे हैं, अब इसको अगर हम यहाँ पे नंबर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये नंबर में तो दिखेगा। ठीक है, ये चल रहा है, यहाँ पे आपको 00 दिखेगा तो नंबर हो गया। लेकिन अगर हम इसको करेंसी कर दें, यहाँ से इसको क्या कर देते हैं करेंसी, तो देखिए ये आपको रुपया में दिखेगा। इंडिया ने तो ऑलरेडी रुपया में ले लिया, चाहे तो आप यहाँ से अगर बाय डिफॉल्ट नहीं रहता तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाके आप यहाँ से अकाउंटिंग में जाके यहाँ से रुपया पे क्लिक कर देते तो ऑटोमेटिक क्या होता है, रुपया आ जाता। तो ये देखने में थोड़ा सा क्या लगता है, सही लग रहा है कि ये एक तरह से क्या बता रहे, रुपया है, तो पक्की सी बात है ये एक तरह से अमाउंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम अकाउंटिंग का क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसके अलावा दिया है
यहाँ पे करेंसी भी दिया है। फिर इसके बाद देखिएगा, इसको हम करेंसी में एक बार करके देखते क्या आता है। तो वही चीज़ करेंसी में भी है और वही चीज़ आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्वांटिटी में। करेंसी में जाओगे तो वही डॉलर में आप दिखा सकते हो। अगर आप यहाँ से करेंसी में जाओगे, मान लीजिए हम यहाँ से करेंसी कर लिए, यहाँ से मोड में गए और यहाँ से इस पर क्लिक कर ले, तो ये करेंसी में दिखेगा एज ए डॉलर, ठीक है। और यहाँ से आप इसको अकाउंटिंग में कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको अपने इंडियन वाले रुपी सिंबल के साथ दिखेगा, जो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा क्या बहुत अच्छा लगता है, और पता चलता है कि हमारे अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट क्या होता है, चलिए शॉर्ट डेट के बारे में समझते हैं। जैसे मान लिया आज का तारीख हो गया 26/6/2024, ठीक है। 26/6/2020 कर दिए हैं, 26, ठीक है। तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट में ये कन्वर्ट हो गया। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 26/6/2024, ऐसे अगर लिखते तो ये जनरल में रहता, ठीक है। अगर इसको हम मान लीजिए शॉर्ट डेट कर भी देंगे तो ये इतना बड़ा ज़्यादा अमाउंट में आ जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे इसके चौड़ाई को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक नंबर के फॉर्मेट में आ गया। तो इसको अगर हम टाइम में करेंगे तो ये एग्जैक्ट इनपुट नहीं है। आपको अगर शॉर्ट डेट में करना होगा तो आपको एक सही डेट डालना होगा इस प्रकार के फॉर्मेट में। इस प्रकार से अगर आप एक्सेल में लिखोगे तो ऑटोमेटिक वो डेट फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, आपको मैनुअली ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप इसको लॉन्ग डेट कर देते हो, यहाँ पर आके लॉन्ग डेट, तो ये आपको ये जो जिस प्रकार से आपका कंप्यूटर सेटिंग रहेगा उस पर भी ये निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक 26 जून 2024 आपका यहाँ पे महीना की जगह जो नंबर था वो आपको मंथ नाम के साथ दिखना चालू हो जाएगा। टाइम पे क्लिक करोगे तो 00 था। अगर आप टाइम पे क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार से इनपुट देना होगा 800 माइनस डैश 900। इस प्रकार से अगर आप इसको लिखोगे, ये देखिए ऑटोमेटिक टाइम में चेंज हो गया। यहाँ देखिए ऑटोमेटिक डाटा फॉर्मेट टाइम में चेंज हो गया, क्योंकि आपको एक प्रकार के टाइम को रिप्रेजेंट करता है, समझ गए ना। तो अगर आप इस प्रकार से डायरेक्टली लिखोगे तो ऑटोमेटिक वो किस में चेंज हो जाएगा, टाइम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सही से इनपुट दोगे, सही तरीके से अगर आप लिखोगे तो यहाँ 8 मिनट डेट दिए तो ऑटोमेटिक देखिए डेट में से कन्वर्ट हो गया। इसको अगर हम शॉर्ट डेट करेंगे तो 8-9 आ जाएगा। अगर लॉन्ग डेट करेंगे तो ये आपका ज़्यादा डेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको डेट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टाइम अगर देखो सही से अगर इनपुट दोगे, आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम है, तो इस प्रकार से इनपुट देंगे तो आपको बार बार वो नंबर फॉर्मेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब नहीं इनपुट सही से करोगे तो फिर आपको यहाँ से आके चेंज करना होगा। हो सकता है कि आपका परिणाम आपको एग्जैक्ट मिले भी नहीं। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर है कि आप जब भी लिखें डेट वगैरह टाइम वगैरह को इस प्रकार से लिखें, 8 दे दिए, कोलन दे दिए और 00 कर दिए, तो ये देखो डेट हो गया, ठीक है। सॉरी एक टाइम हो गया आपका, घंटा मिनट और सेकंड के रूप में आ गया। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे 8 देते हैं, 00 देते हैं और फिर 05 दे देते हैं, तो ये देखिए 8 घंटा 0 मिनट 5 सेकंड हो गया। इस प्रकार से आप टाइम चेंज कर सकते हो। डेट देना है तो 8 माइनस मान लीजिए 10 कर देते तो 8 अक्टूबर हो गया, ठीक है। 8 अक्टूबर 2024, क्योंकि इस बार 2024 का मंथ अभी चल रहा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 2024 दे दिया, समझे। इस प्रकार से आप डेट को क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से आप चेंज और कस्टमाइज कर सकते हो। ये हो गया डेट। और ये टाइम परसेंटेज आपको जस्ट हम बतेबे किए थे कि परसेंटेज क्या होता है। अगर आप मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि हम इसमें परसेंटेज लिखें, तो अगर आप ऐसे लिखोगे जैसे आप 2 दिए और यहाँ पे ले 2%, तो ये देखिए 200 कर देगा। ये गलत तरीका है, ठीक है ना। आपको करना क्या होगा, अगर आप इससे में परसेंटेज निकालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम डिस्काउंट लिखना चाहते हैं, DIS, ठीक है। अब सब पे हम कुछ ना कुछ डिस्काउंट देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ जहाँ पे डिस्काउंट देना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे और हम ये प्रतिशत पे क्या कर देंगे, क्लिक। जैसे प्रतिशत पे क्लिक करेंगे, अब हम इस पर देना चाहते हैं 10%, ये देखिए इसमें दिए 20%, इसमें दिए 50%, तो देखिए ऑटोमेटिक 20%, 50% निकल गया, ठीक। प्रतिशत लगाने से अब यहाँ पे हम लिखे एक्चुअल AC फी लिख देते हैं, एक्चुअल फी, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्काउंट 6000 का 10%, एक्चुअल फी ये हो जाएगा कि 6000 और गुना ये प्रतिशत, इंटर। तो देखिए 600 हो गया और इसको हम नीचे की तरफ भेज देंगे। तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे प्रतिशत से पता चल गया होगा कि हम कितना प्रतिशत निकालने वाले हैं, ठीक है। 8000 का 50%, 64 वाले को अगले पार्ट में देखेंगे। तो एक्सेल का आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत मेहनत से तो बनाते ही हैं, लेकिन आप लोग प्रॉपर जो रिव्यू नहीं कर पाते हैं तो वहाँ हमें थोड़ी सी समस्या हो जाती है, जब आप लोग कमेंट या अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देते। कभी वीडियो आपको कल मिलेगा 5वां मॉक टेस्ट का वीडियो, तो चैनल से जुड़े रहिए अपडेट के लिए। थैंक यू।